अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जिसको हम झटपट से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आप जिसके लिए भी बनाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस रेसिपी को कैसे बनाया। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन ले लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने बोटियों में लिया है और बोन के साथ लिया है, क्योंकि इसमें इतना टेस्ट नहीं होता, चिकन में फैट भी नहीं होता, तो बोन के साथ पकाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब देखिए एक प्रेशर कुकर ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लें। और अब 2 तेज पत्ते ऐड कर देंगे। हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि एकदम अच्छा वाला फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पर देखिए तेज पत्ते क्रैकल हो चुके हैं, तो अब ऐड करना है हमें यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप की हुई, ये ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको सॉटे करेंगे, बस हल्के से सॉफ्ट करना है हमें प्याजों को। तो देखिए प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें ऐड करना है हमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इस तरह से छोटा छोटा सा कट कर लें। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ मिक्स करेंगे, बस थोड़ा सा भूनेंगे। और ये देखिए हल्का सा ये भुन चुका है, तो अब इसमें ऐड करना है हमें चिकन। तो यहाँ पर हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं देखिए बता रही हूँ, मैं बोन के साथ ले रही हूँ। हम पकाने के बाद इसके जो बोन्स हैं वो निकाल देंगे, सिर्फ हमें इसकी बोटियाँ चाहिए। बस हम बोन के साथ इसलिए ले रहे हैं ताकि अच्छा वाला फ्लेवर आए। अब देखिए 1 मिनट मैंने भून लिया है अब चिकन को। और अब इसमें ऐड करना है 100 ग्राम चने की दाल। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम चने की दाल ली, जिसको हमने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। भीगी हुई चने की दाल ऐड की है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर ऐड कर देना है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मतलब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के लिए इस तरह से मैंने इसको भून लिया है। और अब इसको गलने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पर मैं 1 कप ऐड करूँगी। 240 ml का हमारा कप है। अगर आप ग्लास से नाप रहे हैं तो 1 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करना है। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, लिड से इसको कवर कर देंगे। 1 विसिल लेनी है हमें हाई फ्लेम पर, और 15 मिनट हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद इसको खोल कर देखना है। तो यहाँ पर देखिए अब खोल कर देख लेंगे और चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल तो ऑलमोस्ट गल चुकी है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है। तो फ्लेम को हाई कीजिए और इसको एकदम ड्राई कर लीजिए, और चिकन तो इजीली गल जाता ही है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से ये ड्राई हो चुका है, बस ऐसा ही चाहिए। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है, और इसके जो बोन्स हैं ना, मतलब हड्डियाँ हैं, उसको निकाल देना है, सिर्फ बोटियाँ रखनी है। और देखिए हमने इसको एकदम बारीक सा पीस लिया था। पहले इसकी हड्डियाँ निकाल दी बोटियों की, उसके बाद हमने एकदम बारीक पीस लिया। तो कबाबों के लिए अब हम यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना अगारो ब्रांड का इलेक्ट्रिक वेजिटेबल चॉपर। तो बहुत अच्छा चॉपर है। ये देखिए यहाँ पर हमने ऐड करना है ये 4 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी हरे धनिया, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ये सभी चीज़ें हमने चॉपर में ऐड कर देनी है। और इसको हमने एकदम दरदरा सा पीसना है। तो देखिए कुछ ही सेकंडों में ये मसाले को चॉप कर देगा। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा चॉपर है। अगर आप कुछ परचेस करने की सोच रहे हैं कोई अच्छा वेजिटेबल चॉपर, तो ये आप परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए इसको कीमे में ऐड कर देंगे, और 1 लेमन जूस ऐड करेंगे। और अब इसको ऐड करने के बाद इसमें ऐड करना है 1 एग। ये मैं बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे कबाब टूटते नहीं हैं बिल्कुल भी। ये देखिए एग ऐड कर दिया है। बस अच्छे से सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिक्स करना है। और हाँ, आप यहाँ पर नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे या मिर्ची कम लगे तो वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, या फिर हैंड टू हैंड कबाब बनाना चाहते हैं तो हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। अब इसके हम कबाब तैयार करेंगे। तो बस जितने छोटे जितने बड़े जैसे भी शेप के आप चाहें यहाँ पर कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मोटे और ज़्यादा बड़े नहीं अच्छे लगते। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हम सभी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, इसको साइड कर देंगे। अब इसके लिए हमें चटनियाँ बनानी है, तो मैं 2 तरह की चटनी बताऊंगी। देखिए 10 से 12 हमने सूखी साबुत लाल मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून इमली लिया है, 10 से 12 लहसुन कलियाँ लिए हैं। ये मैं लाल वाली चटनी बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है और इन कबाबों के साथ बहुत अच्छी जाती है। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले लिया है, ये सभी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आधा कप पानी ऐड कर देंगे, इसकी एकदम फाइन चटनी पीसनी है। तो ये लाल चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 मुट्ठी हरे धनिया और 1 टेबल स्पून पुदीना लिया है। यहाँ पर मैंने सूखा लिया है, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च ले ली हैं, इस तरह से कट कर कर रफली। ये सभी चीज़ें चली जाएंगी। और अब यहाँ पर आधा लेमन जूस ऐड करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर आधा लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। नमक ऐड करेंगे तो हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं हाफ कप दही ऐड कर रही हूँ। अभी एक साथ दही ऐड नहीं करना है, बाद में जब चटनी पिस जाएगी तो हम फेंट कर डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करना है, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक। और अब सभी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं, इसको हमने फाइन पीस लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बारीक सा पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप दही और ऐड कर दिया था, फेंटा होगा, उसके बाद इस तरह से मिक्स कर लिया। तो ये हमारी दोनों तरह की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब कबाबों को फ्राई करेंगे। तो कबाबों को सेकने के लिए यहाँ पर मैं तवा यूज़ कर रही हूँ। देखिए अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। आप चाहे डीप फ्राई कर सकते हैं इन कबाबों को, आप चाहे शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल एकदम गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए। यहाँ पर इस तरह से कबाब अरेंज कर दीजिए। अब अच्छे से 1 से 2 मिनट सिकने दीजिए कबाबों को। इस तरह से जब गोल्डन कलर आ जाए, चेक कर लीजिए, गोल्डन कलर आ जाए तब इसको इसकी साइड चेंज कर दीजिए। देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से हमने सेक लेना है। और जितनी जगह बची थी इसमें हमने और कबाब लगा दिए। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल और लगाएंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाएं। तो देखिए कबाब हमारे अच्छे से सेक चुके हैं, बस इनको सर्व करेंगे। अभी तक आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सर्व कर लेंगे लच्छा प्याज के साथ, और हमने जो 2 तरह की चटनी बनाई है ना उनके साथ। और ये मैं चपाती के साथ सर्व कर रही हूँ, थोड़ा सा घी लगाऊंगी। आप जैसे चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत टेस्टी लगती हैं इस तरह से चपाती के साथ घी लगाकर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। देखिए बहुत अच्छी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं। और हरी चटनी और लाल चटनी का तो कहना ही क्या। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और हाँ, जैसे कि चटनी में मैंने बताया, ग्रीन चटनी में आधा दही हमें पहले ऐड करना है पीसते टाइम, आधा बाद में फेंट कर जब चटनी पीस जाए तब ऐड कीजिएगा। मतलब पीसना नहीं है हमें, दही डालकर सिर्फ मिक्स करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।